गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से आपको हमारे चैनल के माध्यम से भारत के संविधान से रिलेटेड वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं जो इंडियन जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे इस चैनल के द्वारा आपको लॉ की प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो प्राप्त होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इंडियन जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर सीरीज को जो कि संविधान से रिलेटेड है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल जो कि 22 भागों में बटे हुए हैं और इसके अलावा 22 अनुसूचियां भी हैं। मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत को लागू हो गया था। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत के संविधान को लीगल डॉक्यूमेंट यानी कानूनी दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत विस्तृत है। इसकी क्लास हम किसी और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको संविधान के भागों को आपको समझाऊंगी ताकि हम ये जान सकें कि हमारे मूल संविधान में क्या क्या दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपकी ये मदद हो सके जो आप ये इंडियन जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, वे स्टूडेंट्स जो जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा कि प्रत्येक स्टेट्स के एग्जाम्स में संविधान के भागों और अनुच्छेदों यानी आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन हमें उस टाइम जरा भी याद नहीं आता कि यह पार्ट किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ है या यह आर्टिकल किस पार्ट्स में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको लगभग 10 भाग यानी 10 पार्ट्स को कैसे याद किया जाए और किस तरीके से इसको लंबे समय तक याद रखा जाए, इससे रिलेटेड ये वीडियो आपको देने जा रही हूँ। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सभी संविधान के बेयर एक्ट को साथ लेकर बैठें। अगर जिनके पास में बेयर एक्ट नहीं है वे पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाते जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं। 22 भाग में से हम इस वीडियो में सिर्फ 10 पार्ट्स को आपको बताऊंगी और किस तरीके से याद करना है कॉन्सेप्ट वाइज आपको मैं बताती जाऊंगी। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो हमारे पास एक खाली भारत था जो कि अंग्रेजों से आजाद किया गया था या आजाद करवाया गया था। तब हमारे पास कोई ऐसा रूल, ऐसा कोई कानून, ऐसी कोई लॉ नहीं था जिससे कि हमारा देश आगे चल सके। सो हमारे विद्वान अधिवक्ताओं ने, विद्वान लोगों ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जिसमें उनका सहयोग रहा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाया जिससे कि एक क्लियरिटी आ जाए। देखिए, अगर भारत बनता है तो भारत कैसे बना? भारत में स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्यों ना भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेशों को दिया जाए। तो पार्ट फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज से और राज्यों से मिलकर बना है, तो हमने फर्स्ट पार्ट में यूनियन टेरिटरीज और उसके भाग डाल दिए। तो हम इसको आर्टिकल्स में पढ़ेंगे 1 to 4। बहुत इजी है। आर्टिकल्स को मैं किसी और दिन आपको आर्टिकल्स को भी कैसे याद करना है 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से 395 आर्टिकल्स को मैं याद करा दूंगी, लेकिन अभी हम फोकस करेंगे पार्ट्स को कैसे याद किया जाए। 1 से 4 तक यूनियन एंड टेरिटरीज हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता। जब भारत के लोग भारत में रहने आएंगे तो उनको नागरिक कैसे बनाया जाए भारत का। देखिए, हमारा जब देश आजाद हुआ था तो हमारे यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान में गए थे, क्योंकि जब हमारा भारत, पाकिस्तान और भारत एक ही था। लेकिन जैसे ही पार्टीशन हुआ उस समय कुछ लोग भारत में आए और कुछ लोग भारत से गए। तो हमने क्या डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक नागरिकता भी होनी चाहिए। तो हमने पार्ट 2 में नागरिकता को डाल दी। देखिए, सीरीज बाय सीरीज चल रहा है। अगर स्टेट है, स्टेट में कौन रहेगा? नागरिक रहेंगे। अब नागरिकों के पास क्या होना चाहिए?
फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो हमने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे दिए। ये कॉमन सी चीज है। अगर आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, न्यूज़ में पढ़ा होगा, अभी तो काफी डिबेट भी चलती है सिटीजनशिप और एनआरसी को और एससीए को लेके। तो हमारी पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि 12 से 35 तक हैं, जिसमें हम 6 तरीके के राइट्स पढ़ेंगे। राइट टू इक्विटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लोटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसी तरीके से 12 से लेकर 35 तक हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में डीपीएसपी दे रखे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इन राइट्स को स्टेट किस तरीके से सेव करके चलती है या किस तरीके से इसको बचा के रखती है, उसी तरीके से हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे डीपीएसपी। इसका ये जो है बटे हुए हैं आर्टिकल्स में 36 टू 51। क्यों 51 के 51 ए भी है, जिसमें हम पार्ट 4A पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था, मूल संविधान में नहीं था ये पार्ट 42nd अमेंडमेंट के साथ में 1976 के साथ जोड़ा गया था। मैं लिख देती हूँ। 1976 में जोड़ा गया था और ये अमेंडमेंट था 42nd अमेंडमेंट था, जिसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। उसके बाद बात किसकी करेंगे? यूनियन की। देखिए, केंद्र सरकार सबसे ऊपर जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो और दिल्ली कैसा है? ये एक यूनियन टेरिटरी है, एक यूनियन स्टेट है, संघ शासित प्रदेश है। तो वहां पे किसकी सरकार होगी? ऑब्वियस सी बात है, केंद्र की सरकार होगी। जहां पर कौन रहेंगे? वहां पे प्रेसिडेंट रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट रहेगी, जुडिशियल सिस्टम रहेगा और पार्लियामेंट रहेगी। इसी तरीके से अगर इस पार्ट 5 को अगर देखें तो ये चैप्टर्स में बटा हुआ है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर एंड 5 चैप्टर। तो बहुत इजी ट्रिक है। 5 पार्ट 5 चैप्टर, 5 पार्ट्स 5 चैप्टर्स। आर्टिकल्स कहां से लेकर कहां तक है? 52 से लेकर 151 तक। चलिए देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव्स आ गए, जिसमें प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल्स एंड कंडक्टेड ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस और पार्लियामेंट। चैप्टर 2 पार्लियामेंट, चैप्टर 2 पार्लियामेंट। उसके बाद चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर्स एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी फोर्थ पार्ट में, फोर्थ चैप्टर में। और 5th चैप्टर में लास्ट अटॉर्नी जनरल्स। तो 5th चैप्टर हो गए 5 पार्ट में 5th चैप्टर। और सेक्शन हमने आर्टिकल कहां से कहां तक पढ़े? 52 से 151 तक। बहुत आसान है। इसको अगर कुल मिला के देखा जाए तो 100 आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम इसमें। चलिए पार्ट 6 की बात करते हैं। देखिए, यूनियन होगी। यूनियन से छोटा कौन होता है? स्टेट्स होते हैं। तो हमने 6 चैप्टर में हमने डाल दिए स्टेट्स को। स्टेट्स को भी 6 चैप्टर, देखिए बहुत इजी है याद करना। 6 चैप्टर 6 पार्ट में। पार्ट 6 चैप्टर कितने हैं? 6 हैं। उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर मिलते थे, इसमें आपको सीएम मिलेंगे। उसमें प्रेसिडेंट मिलते थे, इसमें गवर्नर्स मिलेंगे। आपको उसमें सुप्रीम कोर्ट मिलता था, इसमें हाई कोर्ट मिलेगा। इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन का 6 पार्ट हो गया। इसको 152 से लेकर 152 से लेकर हम पढ़ते हैं 237 तक। मैं यहाँ लिख 237 तक। तो 6 चैप्टर में, 6 पार्ट में 6 चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर आ गया, एंड 7 पार्ट क्या है? ओमिटेड है। ये
सेवंथ अमेंडमेंट 1956 के द्वारा ओमिटेड है। हम इसको शेड्यूल में पढ़ेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ेंगे हम इसको। 8 चैप्टर बात करेगा यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज 239 से लेकर 241 तक, 242 तक भी है क्योंकि 242 ओमिटेड हो गया इसलिए पढ़ते नहीं है और जरूरी भी नहीं है एग्जाम में पूछा जाए। 8 के बाद आता है 9 के बाद क्या आ गया, पंचायत। अगर अब बताइए, बहुत सीक्वेंस में चल रहा है। पहले हमने यूनियन संघ और राज्य पढ़े, उसके बाद में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद डीपीएसपी फिर उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद में यूनियन में चैप्टर 5 और 5E चैप्टर और 5E पार्ट। 6 में हमने स्टेट पढ़ा, 6 में हमने 6 पार्ट को पढ़ा और 6 में ही 6 चैप्टर पढ़े। 7 में ओमिटेड हो गया है। 8th में हमने क्या पढ़ा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। 9 पे आ गए, पंचायत आ गई, पंचायत करेंगे। और पंचायत को हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 243 से लेकर 243O तक, 243 से लेकर 243O तक। उसके बाद में आ गया म्युनिसिपलिटीज। म्युनिसिपलिटी 9A में जोड़ा गया है, तो इसका सेक्शन आर्टिकल क्या रहेगा, 243P से लेकर 243ZG तक, राइट, ZG तक। उसके बाद में पार्ट 9B आ गया। 9B में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 243ZH से लेकर ZT तक, और ये 243 के आर्टिकल्स हैं। 10 एंड लास्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि 11 से लेकर 22 के चैप्टर्स को कैसे याद किया जाए। तो 10 चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्स एरियाज, जहां पे आर्टिकल बात करेगा 244 एंड 244A, राइट। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसी को देखते हुए कि फर्स्ट हमने क्या किया, हमने संघ और राज्य क्षेत्र देखा 1 से 5 तक। उसके बाद सिटीजनशिप दिया पार्ट 2 में 5 to 11। पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, हमने 12 to 35 कर दिया। पार्ट 4 की बात की तो हमने डीपीएसपी दे दिए 36 to 51। पार्ट 4A में बात किया हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ दे दी, 51A में। पार्ट 5 की बात करें जो कि यूनियन से रिलेटेड था और चैप्टर्स भी इसमें 5 थे और हमने सेक्शंस आर्टिकल्स इसमें पढ़ने थे 52 से 151 तक, करीबन 100 आर्टिकल्स। भाग 6 में हमने स्टेट की बात की और हमने आर्टिकल्स पढ़े 152 से लेकर 237 तक। 7th ओमिटेड हो गया है। 7th किससे ओमिटेड हुआ, 7th अमेंडमेंट से। 7th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1956 में। और पार्ट 8 में बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज की, जो कि 239 से लेकर 242 तक। भाग 9 की बात करेंगे, वो होगा पंचायत हमने कहां तक करी, 253 से लेकर 253O तक। भाग 9A की बात करेंगे, म्युनिसिपलिटीज आ जाएंगी 253P से लेकर 253ZG तक। उसके बाद में कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आ जाएंगी जो कि 243ZH से लेकर 243ZT तक है, राइट। 10 पार्ट है शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, जो कि 2 सेक्शन बात करेगा, आर्टिकल बात करेगा 244 एंड 244A। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। और मैं इस वीडियो के आखिर में अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य कोई भी PDF वगैरह जो आपको चाहिए रहेगी वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जो कि जिसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो इसी के साथ ही मैं वीडियो क्लोज करती हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।